क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। एक चीज बतानी थी, जल्दी से सुन लो, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। लाइट कॉइन अब और भी लाइट होने वाला है। लाइट कॉइन इज अंडरगोइंग अ हाल्विंग और उसके बाद लाइट कॉइन के रिवॉर्ड्स लिटरली और लाइट हो जाएंगे। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ रिया यादव और आज इस वीडियो में हम लाइट कॉइन हाल्विंग के बारे में सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये वीडियो। लाइट कॉइन हाल्विंग क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम ये जरूर डिस्कस करने वाले हैं आगे। मगर उसके पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि ये हाल्विंग एग्जैक्टली होता क्या है क्रिप्टो और वेब3 स्पेस में, और इसका क्रिप्टो स्पेस में क्या सिग्निफिकेंस है। एज यू नो, माइनिंग पर ब्लॉक रिवॉर्ड्स मिलते हैं, पर कुछ सालों के इंटरवल में ये रिवॉर्ड्स हाफ हो जाते हैं। इस प्रोसेस में माइनर्स स्टार्ट टू रिसीव 50% फ्यूअर कॉइन्स फॉर एवरी ब्लॉक दैट दे माइन। इसी प्रोसेस को हाल्विंग कहते हैं बिकॉज रिवॉर्ड लिटरली हाफ हो जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हाल्विंग होता क्यों है। वेल, किसी महान व्यक्ति ने कहा है एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, और क्रिप्टो में तो एवरीथिंग जेन्युइनली हैपेंस फॉर अ रीजन। हाल्विंग इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया था। सप्लाई एंड डिमांड का तो चैप्टर आपने पढ़ा ही होगा 8th क्लास के इकोनॉमिक्स में। अगर किसी चीज की सप्लाई अनलिमिटेड होगी तो उसकी डिमांड कभी नहीं बढ़ेगी। In order to reduce supply of these coins and thereby increase the demand, certain number of coins are actually reduced from the system. और ये प्रोसेस बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में किया जाता है, जैसे बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश एंड बिटकॉइन एसवी। अब हमें क्या इन सब चीज़ों से क्या ही फर्क पड़ता है, चाहे बिटकॉइन की या लाइट कॉइन की सप्लाई बढ़ जाए या घट जाए। हम तो इन्वेस्टर्स हैं, हमें तो अपने पोर्टफोलियो से मतलब है, राइट? वेल, नेचुरली अगर सप्लाई कम होगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ती है तो यूजुअली एक एसेट का प्राइस इंक्रीज होता है बाय बेसिक इकोनॉमिक्स। मगर हाँ, प्राइस अफेक्ट होने के चांसेस तो हैं, इसीलिए ये लाइट कॉइन की हाल्विंग भी हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट तो है। वैसे ये लाइट कॉइन हाल्विंग इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज द थर्ड हाल्विंग ऑफ लाइट कॉइन। पहला हाल्विंग हुआ था जब लाइट कॉइन के 840,000 ब्लॉक्स माइन किए गए थे। यूजुअली हाल्विंग टेक्स प्लेस एवरी 4 years एंड लाइटकॉइन रिवॉर्ड सिस्टम में पहले 50 LTC रिवॉर्ड किए जाते थे। इन द फर्स्ट हाल्विंग इट गॉट रिड्यूस्ड टू 25 LTC, सेकेंड में 12.5 एंड इस हाल्विंग में ये रिवॉर्ड 6.25 LTC का हो जाएगा। अब ये हाल्विंग का प्रोसेस हर 4 सालों में किया जाता है, जब तक लाइटकॉइन की सप्लाई उसकी मैक्सिमम लिमिट यानी कि 84 मिलियन कॉइन्स तक नहीं पहुंच जाती। मगर LTC के प्राइस कैसे अफेक्ट होंगे, अरे अभी बताती हूँ यार। ये बताने से पहले चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोज लाते रहते हैं और उसके लिए आपको एक सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। खैर, मेरा काम था आपको बताना, अब मर्जी आपकी है क्योंकि आपकी जिंदगी है। अब देखिए, स्पेक्यूलेशन करना हमारा काम नहीं है। एनालिसिस के लिए वी कॉल ऑन ट्रेडर्स एवरी वीक ऑन आवर मार्केट अपडेट वीडियो। However, we can tell you what happened in the past 2 halving sessions और फिर आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं, चाहे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या यू वांट टू वेट इट आउट। वैसे लाइट कॉइन जस्ट लाइक अदर 200+ क्रिप्टोज इज अवेलेबल ऑन CoinDCX ऐप फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। आपको बस ऐप खोलना है, इन्वेस्टमेंट एसेट चूज करना है, थोड़ी सी रिसर्च करनी है और बस आप सिंपली इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफी सिंपल था ना? बट वॉट इज नॉट सिंपल इज द प्राइस मूवमेंट ऑफ लाइट कॉइन आफ्टर द फर्स्ट 2 हाल्विंग्स। आप फर्स्ट चार्ट में देख सकते हो कि देयर वाज अ स्लाइट स्पाइक इन द प्राइस राइट आफ्टर हाल्विंग। हाउएवर, सेकेंड हाल्विंग के बाद प्राइस चेंजेस कुछ खास नहीं थे, इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू प्रिडिक्ट कि इस साल हाल्विंग के बाद प्राइसेस कैसे अफेक्ट होंगे। This also comes from the fact that Litecoin has actually less popularity than Bitcoin. पर हाँ, important तो है ये भी काफ़ी। इस इवेंट का सिग्निफिकेंस हम इस बात से लगा सकते हैं कि Litecoin whales ने $59 मिलियन के लाइटकॉइन खरीदे हैं बिफोर द हाल्विंग एक्चुअली टेक्स प्लेस।
whales continuously LTC token accumulate कर रहे हैं। Sentiment जो कि एक analytics platform है for crypto, उनके according a consistent recording of whale transaction over $100,000 has been recorded on a daily frequency ranging from 100 to 200. Into the block का latest tweet also highlights the fact that Litecoin is being talked about in the community pretty nicely. नहीं तो सर्च ट्रेंड्स में पीक कैसे आता? मीडिया टॉपिक्स ऑल्सो सजेस्ट कि इसका रीजन इज द अपकमिंग हार्विंग इवेंट. Analysts are talking about it and it's time that you should too. So do not forget to share this video with your crypto buddies. Also let us know in the comment section आपको क्या लगता है Litecoin का प्राइस कैसे अफेक्ट होगा, अगर होगा भी कि नहीं. अब आपको ये पता चल चुका है कि क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है और ये भी कि एवरीवन इन द क्रिप्टो कम्युनिटी इज टॉकिंग अबाउट इट. तो बस चार्ट खोलो, रिसर्च शुरू करो और अगर अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें भी डाइव इन करो. CoinDCX ऐप आपकी हेल्प करेगा. और हाँ, ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है. ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, फिर बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं. So that was all for today's video guys. मिलते हैं अगले वीडियो में. Until then, keep researching and happy investing. Bye bye. क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं. ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो.